जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में है श्रीमान मुख्यधारी प्रभु जी, जो भक्ति चारी स्वामी महाराज के शिष्य हैं और काफी युद्ध प्रीचिंग में काफी अग्रसर हैं। और बड़ौदा प्रभु जी का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश में मीना में, और उन्होंने इस भक्ति का आरंभ किया था उज्जैन टेम्पल से। और उसके बाद प्रभु जी यहाँ बड़ौदा टेम्पल में मोर देन 1 डिकेड देख रहा हूँ प्रभु जी यहाँ पर देश विदेश में प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। प्रभु जी यूथ प्रीचिंग के डायरेक्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो प्रभु जी काफी ट्रेनिंग्स खुद लेते हैं और आगे यूथ में भी देते हैं और भक्ति प्रचार के लिए देश विदेश में अग्रसर हैं पूरे। तो आज हमारा ये सौभाग्य है प्रभु जी हमारे बीच हैं। तो सभी से निवेदन है कि आपके मोबाइल सब साइलेंट कर लें इनके अगर नहीं है तो, और प्रभु जी के लेक्चर को ध्यान से सुने और आगे आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु जी ने बताया था जगन्नाथ, आज चूंकि जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है दोपहर के समय, तो जगन्नाथ लीला के बारे में कुछ वर्णन करने के लिए प्रभु जी ने बताया था। जगन्नाथ लीला एक्चुअली इतना प्रसिद्ध है कि आप सभी लोग कई बार सुन चुके होंगे, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से आप लोग जानते हो जगन्नाथ लीला। आज जगन्नाथ लीला का केवल एक एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। भगवान जगन्नाथ और गौड़ीय आचार्यों के बीच की जो लीलाएं हैं, वो मेन एस्पेक्ट कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जगन्नाथ जी किस प्रकार से संबंधित हैं, और हमारे संप्रदाय के बहुत सारे आचार्य जगन्नाथ जी से इंटीमेटली कनेक्टेड हैं उनकी लीलाओं में भी। तो गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य भागवत में जब वर्णन आता है, जिस रात में महाप्रभु अपना घर छोड़ के संन्यास लेने के लिए जा रहे थे कटवा, उसके एक दिन पहले शाम को कुलावेचा श्रीधर उनके लिए लौकी और दूध लेके आए थे, और वही लास्ट भोजन था जो उन्होंने किया था। उनकी माँ ने उनके लिए बनाया था, खीर बनाया था। उसके बाद वो चले गए थे। फिर 3 दिन तक तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के रास्ते में वृंदावन जाना चाहते थे, पर नित्यानंद प्रभु ने उनको चीट करके शांतिपुर लेके आ गए थे। वो घटना प्रसिद्ध घटना है। तो शांतिपुर में चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ से मिलते हैं तो बोलते हैं कि मैं पागल हो गया था, इसलिए मैंने संन्यास ले लिया, परंतु आपने मेरे लिए जो किया है उसको मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूँ। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं संन्यास छोड़ भी सकता हूँ। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ से बोलते हैं। तो सची माता बोलते हैं कि संन्यास लेने के बाद अगर संन्यास छोड़ते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अभी आप ले चुके हैं तो मत छोड़िए, पर इस तरह से करिए कि नवद्वीप और जगन्नाथपुरी एक ही घर के 2 कमरे जैसे हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, जगन्नाथपुरी से भी लोग यहाँ आते रहते हैं। तो अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तब तो मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी, तो ऐसा करिए आप जगन्नाथपुरी में रहिए। तो लीला इस प्रकार से मैनिफेस्ट होती है। फिर भगवान अगले 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। 6 साल बाहर रहते हैं, गमन आगमन तार मध्य 60 वर्ष गमन आगमन। मध्य लीला में जो आता है कि 24 साल में से 6 साल तक वृंदावन, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में भी कहीं कहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़ौदा तो नहीं आए, पर दाहोद आए थे, वो वर्णन आता है। गोविंद दास का जो कक्षा है उसमें ऐसा लिखा है कि महेश्वर, जब इंदौर के पास में महेश्वर स्थान है, वहाँ उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। तो महेश्वर से जब चैतन्य महाप्रभु वापस जा रहे थे तो रास्ते में दोहाद स्थान आया था, जो कि सौराष्ट्र से थोड़ा आगे है। इस तरह से वर्णन आता है। और दाहोद का पुराना नाम भी दोहाद है। तो वहाँ से क्रॉस किए थे, बड़ौदा से तो पता नहीं, मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है। क्यों? मालसर का है, मालसर मध्व गौड़ेश्वर मंदिर है, क्योंकि उनके जो साथ में चलने वाले थे गोविंद, ये दूसरे गोविंद हैं।
एक गोविंद थे जो कि उनके सेवक थे, ये दूसरे गोविंद थे जो कि वेस्टर्न इंडिया में जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उनके साथ में चल रहे थे। तो उनकी डायरी में दाहोद का वर्णन आता है, नाम लिखा आता है कि वहां से चैतन्य महाप्रभु निकले थे। और बाकी 18 साल चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। एक प्रश्न आता है, कई बार वैष्णवाचार्य ये प्रश्न करते हैं कि जब बहुत सारे धाम चैतन्य महाप्रभु कोई भी धाम चूज कर सकते थे तो जगन्नाथपुरी चूज क्यों किया? उसका यही कारण था कि जगन्नाथपुरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भाव से भी मैच करता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, कृष्ण से सेपरेशन फील करते थे, वियोग को फील करते थे, और जगन्नाथ जी कृष्ण के भाव में है, राधा रानी से वियोग फील करते हैं। तो जैसे एक मैग्नेट होता है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण के वियोग में है और वो कृष्ण के भाव में राधा रानी के वियोग में है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी को चुना। और जब जगन्नाथ के दर्शन पहली बार करने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु एक बार ही बीच तक गए जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए, परंतु बीच में ही बेहोश हो गए थे जब फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उठा के ले जाते हैं। उसके अलावा फिर चैतन्य महाप्रभु पीछे गरुड़ स्तंभ, नहीं क्या गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, गरुड़ स्तंभ के बगल में खड़े होकर दर्शन करते थे। आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या कारण था एक्चुअल कि चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के बगल में खड़े होते थे? उसका कारण क्या था? हाइट थी। चैतन्य महाप्रभु की हाइट ज्यादा थी इसलिए पीछे खड़े होते थे। ओके, ओके, गुड। आप थोड़ा पास तक पहुंचे, परंतु और भी है उसमें कुछ। क्या है, विनम्र भाव तो था, पर चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते थे कि हो सकता है जगन्नाथ मुझे नहीं देखें, मैं इतना पतित हूँ, परंतु गरुड़ के बगल में खड़ा रहूंगा तो देखेंगे, क्योंकि गरुड़ को जगन्नाथ जी हमेशा देखते हैं। तो गरुड़ के बगल में अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मेरे ऊपर भी निगाह चली जाएगी। इतनी विनम्रता थी चैतन्य महाप्रभु की। सामान्यतः शुद्ध भक्त के अंदर ऐसी विनम्रता पाई जाती है, हमें थोड़ा वो डाइजेस्ट ही नहीं होती ऐसी विनम्रता, सुनते भी है तो लगता है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल जैसा हो गया, क्योंकि उस लेवल तक सोचना थोड़ा कठिन होता है। हम जैसे शास्त्र बताते हैं कि शुद्ध भक्त 4 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते हैं। तो एक आचार्य है, जगदानंद पंडित या कोई एक आचार्य है, वो बताते हैं कि शुद्ध भक्त 4 प्रकार की मुक्ति क्यों नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोचते हैं कि मैं इतना एडवांस हूं कि ये 4 मुक्ति मुझसे छोटी है। शुद्ध भक्त एक्चुअल में अंदर ये सोचता है कि मैं इस लायक ही नहीं कि संसार से मुक्त हो जाऊं, तो ये 4 मुक्ति तो बहुत ऊंची चीज है। और जब वो सेवा के लिए स्वीकार करते हैं तो उसके पीछे मोटिव ये होता है, जैसे हमारे लिए भी कोई बोले अगर कि मान लो हम प्रभुपाद के समय में थे और कोई हमसे बोले कि आप जाओ प्रभुपाद के रूम में उनके साथ रहने लगो, तो डर लगेगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ रहेंगे कैसे। परंतु अगर कोई बोले कि जाओ प्रभुपाद की ये सेवा है, उनके कपड़े को आयरन करना है, उनके रूम में जाके आयरन करके आ जाओ, तो भाई सेवा मिलेगी तो सेवा करके वापस आ जाएंगे। परंतु साथ में रहने बोलेंगे तो डर जाते हैं। तो शुद्ध भक्त को वही डर लगता है कि भगवान के साथ में कैसे रहेंगे। सेवा अगर मिलनी चाहिए तो साथ में रह सकते हैं, बिना सेवा के कैसे साथ में रहेंगे। तो वो मूड शुद्ध भक्त का होता है। और मिक्स डिवोटी उस मूड को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा लेवल इतना है कि जब शुद्ध भक्त हमारे सामने आता है तो उसकी क्रियाओं को हम इम्प्रैक्टिकल मानने लगते हैं, क्योंकि अभी हम साधना भक्ति की नीची अवस्थाओं में। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से ही खड़े होकर हमेशा दर्शन करते थे। और चैतन्य चरितामृत में घटनाएं आती हैं, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी तो चैतन्य महाप्रभु सब राधा रानी के भाव में होते थे। कभी कभी रथ के पीछे चले जाते थे, यही देखने के लिए कि जगन्नाथ जी आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाई देते थे तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था। और बहुत सारे हाथी घोड़े खींचते थे, परंतु रथ खींचता नहीं था। जब चैतन्य महाप्रभु पीछे से जाके अपना सिर स्पर्श करते थे तो रथ चलने लगता था। तो रथ यात्रा चलती थी। इसलिए समझ में आता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग लेवल पे कार्य करती है। जो एडवांस भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में फील करते हैं वो नए भक्त नहीं कर पाते हैं, मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। नए भक्त सोचते हैं कि हम रथ को खींचेंगे तो क्या है, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि नए भक्त इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि पाप बहुत जल्दी खत्म हो जाए।
तो उनका मेन मोटिव वो होता है। जो बहुत एडवांस होते हैं वो उस समय जगन्नाथ जी से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में गौड़ीय वैष्णव जो है वो सब राधा रानी के फॉलोअर्स हैं। तो उनकी प्राइम इच्छा रहती है कि किस प्रकार से भगवान और राधा रानी को मिलाया जा सके, और जगन्नाथ रथ यात्रा उसका सूचक होता है। तो जो बहुत एडवांस वैष्णव होते हैं वो पूरी रथ यात्रा में इसी भाव में रहते हैं कि ये रस्सी खींच के मैं जगन्नाथ जी को राधा रानी के पास ले जाऊंगा। तो सेम घटना जो है वो अलग अलग लेवल पे जो भक्त हैं वो उस भक्ति की उस क्रिया से अलग अलग तरीके के बेनिफिट उठा सकते हैं। हम जानते भी, इवन साधना भक्ति की क्रियाएं जो हैं उसमें भी जो शुद्ध भक्त हैं वो साधना भक्ति की क्रियाओं में भी प्रेम भक्ति का आस्वादन करते हैं, और जो नए भक्त हैं वो उसको सोते हुए भी कर सकते हैं। हो सकता है संसार दावानल चल रहा हो और हम आंख बंद करके ज़ूम्बी जैसे घूम रहे, नहीं सुन पाते हैं, जब के समय भी सो जाते हैं। तुलसी आरती कितनी ऊंची आरती है, ब्रज जो गोपियां हैं वो प्रार्थना कर रही हैं, करो निज दासी। निज दासी का मतलब माधुर्य भाव की प्रार्थना है, पर साधना भक्त उस प्रार्थना को करते हैं समझ नहीं पाते, स्पेस्ड आउट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेते थे तो जगन्नाथ से डायरेक्टली प्रेम का आदान प्रदान करते थे, उसी भाव में रहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार वो श्लोक भी पढ़ते थे जो श्रीमती राधा रानी बोलती थी कृष्ण के बारे में, जो चैतन्य चरितामृत में आता है। उसी श्लोक को समझ के जब रूप गोस्वामी ने उसको एक्सप्लेन किया था तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला था कि रूप गोस्वामी मेरे मन का भाव कैसे समझ गए, इसलिए उनको श्री चैतन्य मनोभीष्टम की उपाधि प्राप्त हुई। तो वो चैतन्य महाप्रभु का इंटरेक्शन था जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के साथ। और आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में अभी भी आप जाएंगे, जगन्नाथपुरी कैंपस में किसी और आचार्य के मंदिर की परमिशन नहीं मिली अभी तक। चैतन्य महाप्रभु का षडभुज मंदिर है केवल कैंपस के अंदर, वो स्पेशल परमिशन मिली क्योंकि जगन्नाथपुरी में भी बहुत सारे लोग उनके समय से ही जानते थे कि ये जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। अदरवाइज वहाँ पे ऐसा नियम है कि किसी भी एक वैष्णव आचार्य का मंदिर बनाएंगे तो बाकी सबका बनाना पड़ेगा, इसलिए किसी का रामानुज मधुआ किसी का मंदिर वहाँ पे दिखता नहीं है आचार्य का। पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी हैं और षडभुज विग्रह भी है, जो कोयला वैकुंठ के वहाँ पे सामने वाले एरिया में चैतन्य महाप्रभु का मंदिर है वहाँ पे। तो डेट मीन्स चैतन्य महाप्रभु के समय से ही लोगों को ये अनुभव था, जो भी सौभाग्यशाली थे उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है, एक ही पर्सनालिटी है, पर अलग भाव में है दोनों, एक भक्त के भाव में है, एक भगवान के भाव में है। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का इतना इंटीमेट कनेक्शन था तो नेचुरल था कि उनके शिष्य और उनके फॉलोअर्स का जगन्नाथ के प्रति उस प्रकार से भाव रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु के कई फॉलोअर्स थे जो लाइफ टाइम जगन्नाथपुरी में रहे, कई कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी थे जो कभी वृंदावन नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु के कुछ ऐसे आचार्य हैं जो वृंदावन नहीं गए। कौन है, किसी को नाम याद है? कौन है ऐसे जो वृंदावन नहीं गए? गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, वृंदावन नहीं गए। और कोई? स्वरूप दामोदर कभी वृंदावन नहीं गए। कई हैं ऐसे। हरिदास ठाकुर का कहीं वर्णन नहीं है कि वृंदावन गए, एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है कि हरिदास ठाकुर वृंदावन गए, जबकि नामाचार्य थे वो। तो वो सभी जगह, क्योंकि जगन्नाथपुरी को वृंदावन के समान ही मानते थे, वो जगन्नाथ जी में श्याम सुंदर का ही दर्शन करते थे और रथ यात्रा में वो गोलोक वृंदावन की लीला का दर्शन करते थे, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर्स थे। इसलिए कई लोग वृंदावन कभी गए नहीं। हमें सुनने में अजीब लगता है कि इतने बड़े बड़े आचार्य, इतने भक्त वृंदावन नहीं गए, परंतु वो हमेशा वृंदावन नहीं रहते थे, इसलिए अलग से फिजिकली वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको। और चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामी ने अपना ज़्यादातर समय वृंदावन में दिया। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद केवल रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ समय तक जगन्नाथपुरी में निवास किए थे, फिर बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको आदेश दिया। श्री स्वरूप दामोदर ने भी बोला था कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बताइए। तो सुबह शाम 3-3 घंटे क्लास देते थे राधा कुंड में, और सारे गोस्वामी आके सुनते थे। उन्हीं क्लासेस में से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ निकल के आया। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेड वर्णन आता है, क्योंकि बहुत समय तक वैष्णव आचार्य चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद फिर एकांत भक्ति की अवस्था में गए थे। बीच के जो आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के बाद स्पेशली जो आचार्य आए, वो बहुत ज़्यादा गोष्ठ्यानंदी नहीं थे, भजनानंदी थे।
तो या तो वृंदावन में या नवद्वीप में वास करते थे। ऑब्वियसली जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए होंगे, परंतु कोई विशेष लीला नहीं आती। उसके बाद लीला आती है भक्ति विनोद ठाकुर के समय में, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट भी थे उड़ीसा में, और उसी समय उनको जगन्नाथ मंदिर का कार्यभार भी दिया गया था, कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। तो जो अवस्था सार्वभौम भट्टाचार्य की थी पहले 500 साल पहले, वो अवस्था भक्ति विनोद ठाकुर की थी। उनके संरक्षण में जगन्नाथ मंदिर की देखभाल होती थी। जो जगन्नाथ मंदिर के नियम भी मैनेज वो ही करते थे, इसलिए जब भी जगन्नाथ रथ निकलता था तो उनके घर के सामने निकलता था, और उनकी वाइफ जगन्नाथ जी की पूजा करने जाते थे। और जगन्नाथ जी के कारण ही उनके पुत्र का नाम विमला प्रसाद रखा गया था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बहुत छोटे थे तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने 3 दिन तक रथ रुका रहा था, रथ चले नहीं रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि अभी अच्छा समय है अपने पुत्र को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद दिलाना चाहिए। तो जब वो रथ पे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में जगन्नाथ जी की माला आ जाती है। तभी से उनका नाम विमला प्रसाद रखा जाता है, विमला देवी के प्रसाद के रूप में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म जगन्नाथपुरी में ही हुआ था। वो गौड़ी मठ है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर का निवास स्थान वहाँ पे था। जगन्नाथ मंदिर से बहुत पास में है, हो सकता है 200-300 मीटर की दूरी पे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बाद में जब प्रचार चालू किया तब भी उन्होंने जगन्नाथपुरी में टाइम बिताया, क्योंकि उसका बारे में प्रभुपाद को जब 1967 में हार्ट अटैक आया था प्रभुपाद को, जब सैन फ्रांसिस्को में थे, तो उस समय प्रभुपाद से बोला गया था, एक्चुअली न्यूयॉर्क में ही थे, सैन फ्रांसिस्को उसके बाद गए थे। न्यूयॉर्क में एक बार पहली बार जब हुआ था तो प्रभुपाद से बोला गया था कि प्रभुपाद आप कहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला था कि मेरे गुरुजी जब भी बीमार होते थे तो जगन्नाथपुरी में बीच के पास जाते थे। उनका बोलना था कि समुद्र के पास से जो हवाएं आती हैं उससे कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भी बीमार होते थे तो जगन्नाथपुरी में जो गौड़ी मठ का सेंटर था वहाँ जाते थे, और उसके भी पास में जाके बीच के पास में रुकते थे, जहाँ पे हरिदास ठाकुर का वो है समाधि स्थल है, उसके पास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कई बार रुकते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि समुद्र से सीधी हवाएं अगर शरीर में लगती हैं तो शरीर की बीमारी दूर हो जाती है। तो जब प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था, प्रभुपाद से पूछा तो प्रभुपाद ने यही बोला था कि मेरे गुरुजी समुद्र के पास में रहते थे, मैं भी समुद्र के पास रहूंगा। तो प्रभुपाद के लिए एक पूरा वो फ्लैट अरेंज किया गया था न्यू जर्सी गार्डन स्टेट बोलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बीचेज हैं वहाँ पे। तो न्यू जर्सी में प्रभुपाद रहते थे और बहुत समय प्रभुपाद रहे, न्यू जर्सी में रहे। उसके बाद फिर भारत आए थे इलाज के लिए 1968 में। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में रेगुलर निवास करते थे। उन्होंने प्रचार भी किया। इनफैक्ट मायापुर का जो गौड़ी मठ था, चैतन्य गौड़ी मठ, और जगन्नाथपुरी का जो गौड़ी मठ था, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 2 मुख्य होम बेस जैसे माने जा सकते हैं। या तो नवद्वीप में निवास करते थे, नहीं तो फिर यहाँ पे आके निवास करते थे। 2 स्थानों पे वो हमेशा निवास करते थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद की लाइफ में हम देखते हैं जगन्नाथपुरी से प्रभुपाद बचपन से ही आकर्षित थे। बचपन में प्रभुपाद 2 स्थान में जाने के लिए ट्रेन देखते थे, स्टेशन पे जाके कभी समय मिलता था। जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन चेक करते थे और वृंदावन के लिए ट्रेन चेक करते थे, क्योंकि कोलकाता से जगन्नाथपुरी पास में है। उस समय भी ट्रेन चलती होंगी उस प्रभुपाद, तो प्रभुपाद रेगुलरली बचपन में चेक करते थे। और जब बहुत छोटे थे तो प्रभुपाद ने जगन्नाथ रथ यात्रा अपने घर पे भी मनाई थी, छोटे जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ पूरी रथ यात्रा मनाई थी। पर ऐसा नहीं था कि एक रथ यात्रा मनाई थी, रथ यात्रा, फिर 7 दिन जगन्नाथ जी मौसी के घर में रुके थे, फिर रिटर्न रथ यात्रा, सब कुछ प्रभुपाद ने मनाया था। छोटे बच्चे थे उस समय। और उनके पिताजी एक्चुअली रथ लेने के लिए गए थे, पर जब रथ मार्केट में जाके देखा था तो रथ का प्राइस ज़्यादा था, तो उन्होंने बोला था ये बजट से बाहर जाएगा। तो वो ढूंढ रहे थे कहाँ से रथ मिलेगा। जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक खिलौना जैसा रथ देखा, उन्हीं की कॉलोनी में एक छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो जाके पूछा ये रथ किसका है, तो पता चला कि उनके मोहल्ले में ही किसी का था। तो उससे वो रथ लिया, उन्होंने उस रथ को रिनोवेट किया उनके पिताजी ने,
और उस रथ को जगन्नाथपुरी के रथ के जैसा बनाया जितना भी हो सकता था। और प्रभुपाद की चूंकि इच्छा थी रथ यात्रा मनाने की, तो उनके पिता ने बोला कि मेरे बेटे की इच्छा है तो एक्चुअल रथ यात्रा जैसे ही मनाएंगे सब कुछ। तो जिस दिन रथ यात्रा हुआ उस दिन, उसके एक दिन पहले जगन्नाथ जी का नेत्र उत्सव भी किया गया। फिर अगले दिन प्रसादम, जितनी भी महिलाएं थी सब महिलाओं ने मिलकर प्रसाद बनाया। छोटे बच्चों की रथ यात्रा थी परंतु सारे नियम जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे फॉलो किए गए थे। इनफैक्ट उनके पिताजी ने एक पुजारी, वैष्णव पुजारी को भी बुलाया था जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए। और उसके बाद उस कॉलोनी में रथ को घुमाया, फिर लौट के आए, फिर प्रसाद वितरण हुआ, फिर 7 दिन तक कल्चरल प्रोग्राम भी होते थे वहां पे, और फिर रिटर्न रथ यात्रा फिर से निकाला। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की परवरिश में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान था। प्रभुपाद का जो बचपन में जो प्रभुपाद की भक्ति के इंप्रेशन थे, ऑब्वियसली प्रभुपाद नित्य सिद्ध भक्त भी हैं, परंतु इसलिए इस समय जब वो संसार में आए तो उनके पिता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रभुपाद को भक्ति इंप्रेशन देने के लिए। क्योंकि जब छोटे से थे तब प्रभुपाद को राधा गोविंद विग्रह दिए गए थे, उनके पिताजी ने दिए थे। उसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभुपाद ने अपने पिता की हेल्प से मंगाई थी। और जब प्रभुपाद थोड़े बड़े हुए थे तो खुद जगन्नाथपुरी गए भी थे। जगन्नाथपुरी में उनको कुछ रिश्तेदार रहते थे, वहां पे गए थे। उनके घर पे जब प्रसाद लेने बैठे थे तो उसमें मांस था, तो घर छोड़ के आ गए थे और फिर जगन्नाथपुरी में ही कहीं पे रहे थे। और उस समय प्रभुपाद एक्चुअली एक जगह पे बताते भी हैं, कोई लेक्चर के बीच में बताते हैं कि जब मैं जगन्नाथपुरी में गया था जवानी में, हो सकता है टीन एज में होंगे, 18-20 साल के होंगे उस समय जब गए थे। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं कि जब मैं जगन्नाथ, बचपन से मेरे जाने की इच्छा थी, मैं ट्रेन देखता रहता था, परंतु बाद में मुझे मौका मिला कि एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया और कुछ दिन रहे प्रभुपाद वहां पे। एकदम साधु के जैसे रहे थे, मतलब जो भी भोजन मिला वो करते थे, किसी को पता नहीं था कहाँ रह रहे हैं, कहीं पे भी रुक जाते थे। उस तरह से प्रभुपाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे। और जब प्रभुपाद ने प्रचार चालू किया, विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के समय जब प्रभुपाद ने एक्टिवली प्रचार करना चालू किया 1941-42 के समय, और बैक टू गॉड हेड मैगजीन प्रभुपाद ने जब स्टार्ट किया, तब से प्रभुपाद की इच्छा थी कि जगन्नाथ कल्चर को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद की इनिशियल बैक टू गॉड हेड मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें प्रभुपाद ने लिखा था, शायद 44 या 45 के आसपास जो बैक टू गॉड हेड छापे थे, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा था कि जगन्नाथ जी इज नॉट द लॉर्ड ऑफ उड़ीसा, ही इज द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई विल मेक श्योर दैट जगन्नाथ बिकम्स द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से प्रभुपाद ने उस आर्टिकल में लिखा था कि जगन्नाथ जी को पूरे संसार के मालिक बनाना है। तो उनके विजन में था कि किस प्रकार से जब कृष्ण भक्ति को संसार में स्थापित करेंगे तब जगन्नाथ का जो कल्चर है उस कल्चर को भी संसार में स्थापित करेंगे। इसलिए हम देखते हैं जब प्रभुपाद अमेरिका गए और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी भी प्रभुपाद के पीछे पीछे अमेरिका पहुंच गए। उनकी शिष्या को इंडियन स्टोर में मालती माता जी को जगन्नाथ जी मिले थे। और चूंकि हिप्पी मतलब वो बड़े घर से थे या कैसे, मुझे पता नहीं मालती माता जी का बैकग्राउंड कैसा था, परंतु सामान्यतः वहां पे क्या था कि जब सीसीटीवी कैमरा थोड़ा दूसरी तरफ होता था तो चीजें जेब में रख के आ जाते थे। इस तरह से करते थे कई नवयुवक, इंडिया में भी करते हैं ऐसे। तो उनको जगन्नाथ जी के विग्रह अच्छे लगे, उनको लगा इंडिया से हैं, शायद पता नहीं था कि जगन्नाथ जी हैं, पर ये लगा कि स्वामी जी को अच्छे लगेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंडियन है। तो वो जेब में अपने वो बैग में रख के लेके आ जाते और लाके मंदिर में टेबल, प्रभुपाद के कमरे में टेबल पे रख देते। और प्रभुपाद जब आते हैं कमरे के अंदर तो प्रभुपाद जगन्नाथ को देखते हैं तो पूरा फुल प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो बाकी शिष्य घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन किसको लेके आ गए, ये तो पूरा प्रणाम करे, घबरा जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि कौन थे, छोटे से दिखते थे, इतने छोटे से ही होंगे। तो प्रभुपाद प्रणाम करने के बाद पूछते हैं कि ये कहाँ से लाए। तब मालती माता जी बताती हैं कि इंडियन कस्टम शॉप थी, वहाँ पे थे। तो प्रभुपाद बोलते इनके जैसे 2 और होंगे। बोलते हाँ 2 और भी थे। तो प्रभुपाद बोलते लेके आइए। 2 को भी ऐसे ही लेके आते हैं जेब में डाल के, पैसा कुछ पे नहीं करते हैं उनके लिए। तो प्रभुपाद फिर तीनों जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को वहाँ पे रखते हैं। और तब फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि
फाइनली जगन्नाथ जी मेरे पीछे पीछे अमेरिका तक आ गए। जगन्नाथ जी को पता था कि कृष्ण भक्ति का प्रचार अमेरिका में करने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए जगन्नाथ जी भी यहाँ पे आ गए। तब प्रभुपाद प्लान करते हैं कि जगन्नाथ के बड़े विग्रह बनाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इनिशियली जब गए थे तब प्रभुपाद का ऐसा प्लान नहीं था कि हम राधा कृष्ण या कुछ विग्रह जल्दी स्थापित करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। ये लोग हरिनाम संकीर्तन ही करें तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभुपाद का इनिशियली में ऐसा प्लान नहीं था कि हम विग्रहों की स्थापना स्टार्ट करेंगे। और जब जगन्नाथ जी खुद ही वहां पे आए तब प्रभुपाद ने सोचा कि अभी जगन्नाथ जी खुद आए हैं तो अभी तो स्थापित करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस्कॉन के पहले विग्रह जगन्नाथ जी हैं, जो कि न्यू जगन्नाथपुरी सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद ने स्थापित किए। उसके पहले प्रभुपाद फोटोज रखते थे, क्योंकि जो न्यूयॉर्क में पहला मंदिर खोला था वहां पे विग्रह नहीं रखे थे, फोटो रखी थी। जगन्नाथ जी जब पहुंचे वहां पे तब प्रभुपाद ने प्लान किया कि अभी इनके बड़े विग्रह बनाते हैं, और अपने शिष्यों से ही पूछा कि कौन है जो कि इनके बड़े विग्रह बना सकता है। तो श्याम सुंदर प्रभु उस समय दीक्षित नहीं थे, आते थे साथ साथ श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी के हस्बैंड, कौन वो श्याम सुंदर प्रभु मालती माता जी के हस्बैंड, हाँ, तो उनके बॉयफ्रेंड थे उस समय। तो उन्होंने बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड को आता है जगन्नाथ जी का मतलब ये कारपेंट्री आता है। अमेरिका में आप देखेंगे एक आदमी कई चीज करता है, उसका ये कारण नहीं है कि उनको बहुत कुछ सीखना है, परंतु लेबर बहुत महंगा है। इतना महंगा लेबर है कि अगर व्यक्ति लेबर के लिए सब देने लगेगा तो उसकी सैलरी खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां पे लेबर्स कई बार होम ओनर्स से ज्यादा धनी होते हैं। मैं देखा एक भक्त बता रहे थे, एक माता जी वहां पे मायामी में रहते हैं, तो वो माता जी प्रभु जी दोनों अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर वो माता जी बोलती है अभी लेबर को रखने की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि जो सफाई करने वाली आती है वो एक महीने में 6-7-8 दिन आती है, वो $3000 लेती है। $3000 मतलब कम से कम 2 लाख रुपए। तो $3000 देने की बजाय हम ही सब कर लेंगे। तो इसलिए लोगों को सब सीखना पड़ता है, प्लम्बिंग और ये सब घर के लोग ही करते हैं, बाहर किसी को नहीं बुलाते। तो ये श्याम सुंदर प्रभु कारपेंट्री करते थे और उनको सिगरेट पीने की आदत थी। अभी तक पूरी तरह से भक्त नहीं बने थे, पर जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने के लिए दिए। प्रभुपाद ने डिजाइन भी बताया इतना हाइट का बनाना है, और प्रभुपाद एक बार देखने के लिए गए कि क्या चल रहा है। तो प्रभुपाद ने जाके देखा कि बलदेव जी के सिर के ऊपर सिगरेट का डिब्बा रखा हुआ है और श्याम सुंदर जी बना रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं। तो अभी इंडिया में होता तो प्रभुपाद आग बबूला हो जाते कि जगन्नाथ जी के सिर पे सिगरेट का डिब्बा रखा हुआ है, पर प्रभुपाद ने उसको श्याम सुंदर प्रभु को कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो तो दीक्षित शिष्य भी नहीं थे, केवल वेल विशर थे। प्रभुपाद को लगा अभी अगर चिल्ला दिया तो बना छोड़ के ही चला जाएगा, क्योंकि कुछ अमेरिकन का भरोसा नहीं है। मतलब अमेरिकन यूथ ऐसे रहते हैं कि आपने थोड़ा सा भी उनको नेगेटिव बोल दिया ना तो काम छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि सुनना कोई नहीं चाहता वहां पे, कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है, बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड रहते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा परंतु कुछ बोला नहीं उस समय, और प्रभुपाद ने बात में, एक्चुअली गुस्सा तो अंदर से था परंतु गुस्सा प्रकट नहीं किया। प्रभुपाद जब उनसे बात कर रहे थे तो उनसे बोलते हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को थोड़ा बहुत आते थे प्रोग्राम में, तो थोड़ा तो जानते थे कृष्ण के बारे में। तो प्रभुपाद ने उनसे जस्ट पूछा कि आप कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो? तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला हाँ, कृष्ण को प्राप्त करना तो चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला आपके और कृष्ण के बीच में केवल एक ही चीज आ रही है, ये सिगरेट का डिब्बा, ये हटा दो तो आप कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। तो श्याम सुंदर प्रभु को भी बात क्लिक कर गई, बोलते अच्छा इसके कारण कृष्ण के पास नहीं जा पाएंगे, ठीक है इसको बंद कर देंगे। तो श्याम सुंदर प्रभु ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार किया, चूंकि उनके पास इतनी टफ ऑडियंस थी कि प्रभुपाद को बहुत अलग अलग तरीके से प्रचार देखना पड़ा। कई बार प्रभुपाद बहुत सेंसिटिव रहते थे अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि उनको पता था अमेरिकन लोग खतरनाक है। खतरनाक मतलब नहीं सुनते हैं, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होते आसानी से। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकली कोई भी आचार्य ने इतने इनोवेशन नहीं किए होंगे जितने प्रभुपाद ने किए, क्योंकि उनको आवश्यकता थी। दुनिया में ऐसे ग्राउंड पे खड़े थे वो जहां पे कोई वैष्णव आचार्य इसके पहले गया नहीं, और ऐसा टफ ऑडियंस किसी आचार्य को नहीं मिला। जैसे दुनिया की सबसे कठिन पिच पे कोई को बोला जाए कि आपको सेंचुरी बनाना है तो कठिन है, प्रभुपाद को वही टास्क दिया गया था, अमेरिका की धरती पे जाके भक्ति का आंदोलन खड़ा करना है।
तो प्रभुपाद कई बार अपने शिष्यों के लिए बहुत सेंसिटिव होते थे इनिशियली में, जब नए नए शिष्य लोग थे तो प्रभुपाद बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। जब वही लोग सिंसियर हो गए तो फिर प्रभुपाद ने थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट करना चालू किया। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे रामानुज प्रभु, उनको वो माला करने लगे थे, दीक्षा भी ले लिए थे शायद, इसलिए रामानुज नाम पड़ा था, परंतु उनको हेड शेव करना और दाढ़ी शेव करना अच्छा नहीं लगता। तो इंडिया में प्रभुपाद के साथ आए थे 1967 में, और इंडिया में उनको जब उन्होंने साधुओं को देखा तो उनको और लत लग गई कि अभी तो अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया में आके उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया और प्रभुपाद के साथ घूमते थे। उनके साथ में अच्युतानंद प्रभु थे उस समय, बाद में स्वामी बने, और ये रामानुज प्रभु, दोनों घूमते थे। प्रभुपाद इनको बार बार घूर के देखते थे, पर इनको समझ में नहीं आता था कि क्यों घूर रहे हैं, और प्रभुपाद भी डांटना नहीं चाहते थे क्योंकि प्रभुपाद को लगता था पता नहीं सुनेगा कि नहीं। तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद प्रभु को एक बार बोला कि तुम्हारे साथ ही ये चल रहा है, उसको समझाओ कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो अच्युतानंद प्रभु ने उनको बोला, तब भी वो नहीं माने। तो प्रभुपाद ने सोचा कैसे इसका हेड शेव कराया जाए। तो एक बैक टू गॉडहेड मैगजीन छप रही थी उस समय, उसमें फ्रंट पेज पे हरिदास ठाकुर वैश्य वाला सीन था कि वैश्या का हेड शेव है और वो जब कर रही है, हरिदास ठाकुर सामने बैठे हैं। तो प्रभुपाद वो मैगजीन का पेज देख रहे थे, रामानुज प्रभु बगल में थे। प्रभुपाद ने उनको बोला, ये फ्रंट पेज को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है? तो उन्होंने स्टोरी बताया कि हरिदास ठाकुर का स्टोरी है। प्रभुपाद ने बोला, हाँ वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या समझ में आता है? तो इनको भी थोड़ा सा हिंट लग गया। इनको बोलते, प्रभुपाद उस वैश्य का हेड शेव है। प्रभुपाद ने बोला, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इसी तरह से हेड शेव करके रहो। तो उन्होंने हेड शेव किया, फिर गाड़ी भी शेव किया। इतने सेंसिटिव थे प्रभुपाद, अपने शिष्य से भी इतने सेंसिटिव तरीके से बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग ऐसे कल्चर से आए हैं कि इनको ये सब चीजें एकदम ही अलग लगती हैं। और अमेरिका में एक ये भी है कि अगर किसी को लॉजिक नहीं पता चले तो वो मानते ही नहीं, मतलब अगर वो खुद कन्विंस नहीं होगा तो नहीं मानेगा। तो इन सब कारणों से प्रभुपाद का जो अमेरिका में प्रीचिंग था और प्रभुपाद का जो इंडिया में प्रीचिंग था, बहुत अलग अलग तरीके से प्रभुपाद ने स्ट्रेटेजी किया था, दोनों जगह की ऑडियंस के हिसाब से। तो इस तरह से श्याम सुंदर प्रभु ने फाइनली जगन्नाथ जी के विग्रह को बनाया, और उसके बाद ये बात आई कि जगन्नाथ जी के विग्रह के लिए रथ कहाँ से बनाएंगे। जब प्रभुपाद ने रथ की डिजाइन बताई अपने शिष्यों को, तो शिष्य घबरा गए कि ऐसा रथ एग्जिस्ट भी कर सकता है कि नहीं। प्रभुपाद ने नंदी घोष जो रथ होता है उसका डिजाइन पेपर पे बनाया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा बनाना है। तो वो लोग इमेजिन ही नहीं कर पाए, श्याम सुंदर प्रभु भी इमेजिन नहीं कर पाए कि ऐसा रथ बनाया भी जा सकता है क्या। तो प्रभुपाद ने सोचा अभी क्या करें। प्रभुपाद अपनी बिल्डिंग में, एक सैन फ्रांसिस्को में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुछ गए थे कहीं पे, तो उसकी विंडो से खड़े हुए देख रहे थे। तो प्रभुपाद ने अमेरिका में फ्लैट बेड ट्रक आते थे, बड़े बड़े ट्रक रहते थे, पीछे का हिस्सा पूरा हटा सकते हो। तो प्रभुपाद ने उसको देखा। प्रभुपाद बोले कि यही हमारे रथ के लिए अच्छा है, बाकी ये लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर रथ बनाने देंगे तो 2-4 साल लग जाएंगे इन लोगों को बनाने में। तब प्रभुपाद ने बोला कि इस प्रकार का ट्रक ढूंढो, उसको रेंट पे लेके करते हैं। वो उस ट्रक को रेंट पे लिया 1 हफ्ते के लिए, उसको उसमें उन्होंने डेकोरेट किया पहली रथ यात्रा में। उसके बाद रथ बनाए उन्होंने, तो पहली रथ यात्रा में वो एक ट्रक था, उस ट्रक को हायर किया था। और उसी ट्रक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो जो स्टोरी आती है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस दिया था, जगह दिया था, उसी ट्रक का स्टोरी है वो, कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय बिजनेस करते थे उस एरिया में। तो उनका यार्ड था वहाँ पे, स्पेस स्टोर हाउस जैसा था। तो ट्रक को डेकोरेट करने के लिए वो जगह की जरूरत थी। तो वो ट्रक उस समय मिला। फिर पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकली। प्रभुपाद ने एक्चुअली स्थापित किया जगन्नाथ जी को वहाँ पे, और सैन फ्रांसिस्को को नाम दिया न्यू जगन्नाथपुरी। और उस समय प्रभुपाद ने बोला कि अभी जगन्नाथ जी जगत के नाथ बन गए, भारत के बाहर आके न्यू जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई है। फिर रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में कुछ कुछ अड़चने आई थी, जैसे रथ एक बार ऊंचाई पे चढ़ रहा था तो पीछे जाने लगा था। प्रभुपाद उस समय आ गए थे वापस, प्रभुपाद का हेल्थ उतना ठीक नहीं था। तो प्रभुपाद को जब बाद में शिष्यों ने आके बताया, प्रभुपाद ऐसा ऐसा हुआ, प्रभुपाद ने बोला जगन्नाथ जी हर जगह ऐसे ही लीला करते हैं, जगन्नाथपुरी में भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो जगह रथ यात्रा होगी तो इस प्रकार की कुछ ना कुछ लीला तो होगी। और एक बार जब उसके अगले साल जब प्रभुपाद बीमार थे ज्यादा, तो प्रभुपाद रथ यात्रा में नहीं जा पाए थे, बीच के उसमें रहते थे। तो उनके शिष्य लोग रथ को लेके बीच तक आ गए थे प्रभुपाद को दर्शन कराने के लिए। वो रथ को खींचते खींचते प्रभुपाद के घर के सामने लेके आए थे। वहां पे प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। उसके बाद प्रभुपाद एक
अगले दिन जब मंदिर जाते हैं तो दर्शनार्थी के समय जब प्रभुपाद जाते हैं तो जगन्नाथ जी गायब रहते हैं वहां से। तो प्रभुपाद सोचते हैं कि जगन्नाथ जी कल ही तो स्थापित किए थे, कहाँ गायब हो गए अभी। फिर पता चलता है कि शिष्य लोग उठा के लेके गए उनको बीच पे। जगन्नाथ, उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी को बीच देखने की इच्छा होगी तो उठा के लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद को थोड़ा गुस्सा आता है कि ये लोग कुछ भी बिना पूछे कर लेते हैं। जब बीच पे प्रभुपाद जाते हैं तो देखते हैं शिष्य लोग बहुत कीर्तन कर रहे हैं उछल उछल के, जगन्नाथ जी को बीच में रखा है और चारों तरफ कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद थोड़े खुश होते हैं, उस समय डांटते नहीं हैं, नहीं तो प्रभुपाद डांटने के हिसाब से गए थे कि ऐसे तुम कहीं भगवान को उठा के लेके चले जाते। और जब देखते हैं कि शिष्य लोग अच्छा कीर्तन कर रहे थे और बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, कई हिप्पी लोग भी कीर्तन कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने वहां पे कुछ नहीं बोला। जब लौट के आए तो मंदिर के अध्यक्ष को बोला कि भगवान को ऐसे उठा के लेके नहीं जाते, अगर लेके जाना है तो रथ यात्रा मनाई जाती है, जगन्नाथ जी को ऐसे नहीं उठाते, साल में एक बार उनको लेके जाते हैं। तब वहां पे ये रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट आया था। और प्रभुपाद के शिष्य बहुत बहुत इनोवेटिव भी होते थे। इनोवेटिव मतलब उनको पता नहीं चलता था कि क्या करना है। जैसे एक मंदिर में जगन्नाथ जी को स्थापित किया था और गौरनिताई को स्थापित किया था प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद 6-8 महीने के बाद जब गए उस मंदिर में तो जाके एक बार प्रणाम किया तो जगन्नाथ जी थे, और जब तक उठ के खड़े हुए तब तक गौरनिताई आ गए। तो प्रभुपाद को समझ में नहीं आया कि क्या क्या हो गया। तो शिष्यों से पूछा तो उन्होंने, हमने जगह ज्यादा नहीं थी इसलिए एक साइड जगन्नाथ जी एक साइड गौरनिताई, घुमाते रहते हैं उनको। प्रभुपाद ने बोला ये पागलपन भगवान के साथ नहीं किया जाता है। तब प्रभुपाद ने बोला तो तुम अमेरिकी लोग कुछ भी करते हो मुझसे पूछो, कम से कम तुम लोग कुछ भी कर देते हो बिना पूछे। वो एक लेटर भी है प्रभुपाद का कि यू आर सो इंडिपेंडेंट माइंडेड, यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड यू डोंट आस्क ऑल्सो। तो उस समय प्रभुपाद ने लिखा था। प्रभुपाद ने बोला था कि विग्रह की पूजा में कुछ भी करो मुझसे पूछ के करो, अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ मत करना। इस तरह से प्रभुपाद ने उनको डांटा भी था, और उस तरह से कई शिष्य सीखे बाद में। इवेंचुअली प्रभुपाद ने उनको विग्रह की पूजा करना सिखाया। जैसे बुक्स में भी इस प्रकार से होता था कई बार, जब प्रभुपाद लिखते थे श्री श्री राधा श्याम सुंदर इस तरह से, तो उनके जो एडिटर थे एक बार आके प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद मुझे लगता है आपने गलती से श्री 2 बार लिख दिया है एक बार मिटा देता हूँ। प्रभुपाद ने बोला जब मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं, जब मैं तुम्हारी लैंग्वेज में लिखूं तो करेक्ट किया करो, मेरी लैंग्वेज मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं इस तरह से प्रभुपाद को डांटना पड़ता था। एक बार उनके शिष्य बहुत कुछ इंडिपेंडेंटली कर रहे थे तो प्रभुपाद ने बोला था कि माई इंटेलिजेंस एंड योर कोऑपरेशन, ऐसा नहीं कि योर इंटेलिजेंस एंड माई कोऑपरेशन, दिमाग मेरा चलेगा, तुम लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो अमेजिंग है एक्चुअली किस प्रकार से प्रभुपाद ने ऐसा काम किया जो अभी भी आश्चर्य लगता है लोगों को। अभी भी जो विदेश में जाके प्रचार करते हैं भक्त, उनको आश्चर्य लगता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रचारक विदेश में जाके प्रचार करते हैं इंडियंस बहुत सारे आते हैं, अमेरिकन्स नहीं आते हैं। तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतने भर भर के अमेरिकन्स कैसे आए, हजारों की संख्या में। उस समय तो इस्कॉन में इंडियंस बहुत दुर्लभ थे। जब प्रभुपाद के समय में इंडियंस बहुत कम थे जो आते थे। किसी भी मंदिर में देखो तो अमेरिकन ही थे, चाहे कलकत्ता हो, वृंदावन हो, भुवनेश्वर, मायापुर, सब जगह अमेरिकन यूरोपियंस भरे रहते थे। कलकत्ता मंदिर कितना छोटा सा है, टेम्पल हॉल और सब कुछ कितना छोटा सा है, 250 ब्रह्मचारी वहां रहते थे। मायापुर में 700 लोग रहते थे, रहने की जगह ही नहीं थी, पत्थर पे सोते थे तब भी 700 लोग रहते थे, सबके सब अमेरिकन यूरोपियन थे। इंडियन उस समय रेयर कमोडिटी था इंडियन इस्कॉन के अंदर, कुछ इंडियंस थे। इसलिए तो जब परम पूज्य भक्तिचारू महाराज ने ज्वाइन किया था मायापुर में तो उनको बहुत वेलकम किया गया था, क्योंकि उस समय और कोई इंडियन था ही नहीं वहां पे, सारे लोग अमेरिकन ही थे, महाराज ही अकेले इंडियन थे। तो लोगों ने बोला था कम से कम कोई एक एजुकेटेड इंडियन ने आके ज्वाइन किया कम से कम। इसलिए प्रभुपाद का भी उनको बहुत संग मिला, क्योंकि बंगाली भी थे और इंडियन भी थे, और उस समय इंडियंस बहुत कम थे। ज्यादातर देखा जाए तो शायद परम पूज्य लोकनाथ महाराज होंगे, परम पूज्य सुभग स्वामी महाराज होंगे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, पर वो इंडिया में कांटेक्ट में नहीं आए थे, वो आए थे अमेरिका में कांटेक्ट में। इंडियंस जब इंडिया में जो ज्वाइन किए वो कम और होंगे, 1-2-4 होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। गौर गोविंद महाराज, राधा गोविंद महाराज, गौर गोविंद महाराज ये थे। तो गिनती पे काउंट कर सकते हैं कितने इंडियंस थे उस समय मूवमेंट के अंदर। अभी आप देखोगे तो इंडियंस सब जगह हैं, प्रैक्टिकली पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में आप देखो तो 80% इंडियन होंगे, 70-80%। तो उस समय पे प्रभुपाद ने
सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा निकाला, न्यूयॉर्क रथ यात्रा निकाला था। न्यूयॉर्क रथ यात्रा मेन मैनहट्टन एरिया से निकालते थे, अभी भी उसी एरिया में निकलती है। और सैन फ्रांसिस्को के बाद प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल रथ यात्रा निकाला। मॉन्ट्रियल के बाद इंग्लिश चैनल क्रॉस करके लंदन रथ यात्रा हुआ 1971 ऐसा कुछ, लंदन रथ यात्रा। लंदन रथ यात्रा बहुत फेमस हुआ था क्योंकि वो लंदन का एक मेन स्क्वायर है, ट्रैफलगर स्क्वायर, जहाँ पे प्रेसिडेंट्स इनके सबके बकिंगम पैलेस के पास में ही है। तो रथ इतना बड़ा बना था कि ट्रैफलगर स्क्वायर में जो उनके प्रिंस का, राजा का वो बना है, जैसे हमारे यहाँ गाड़िया जी का बना है, उस तरह उससे भी बड़ा रथ था। तो न्यूज़पेपर में आया था कि ट्रैफलगर स्क्वायर से भी बड़ा रथ बनाया है इस्कॉन की तरफ से, पूरे न्यूज़पेपर में वो आया था कटिंग के साथ। तो लंदन रथ यात्रा बहुत फेमस हो गया था उस समय, सारे न्यूज़पेपर में आया था। अभी भी लंदन यात्रा बहुत इस्कॉन का बहुत बड़ा रथ यात्रा माना जाता है। अभी न्यूयॉर्क रथ यात्रा में भी 3 रथ निकलने लगे। तो प्रभुपाद की कृपा से हम देखते हैं कि कम से कम 100 से ज़्यादा देशों में रथ यात्रा निकलती है। इंडिया में इस बार देखें तो 250-300 रथ यात्रा निकल चुकी है। हैदराबाद एरिया में 35 रथ यात्रा निकली, हैदराबाद सिटी के आसपास छोटी बड़ी 35 रथ यात्रा निकल चुके हैं। तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 250-300 रथ यात्रा अभी तक निकल चुके हैं। और इंडिया के बाहर ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि इंडिया के बाहर ये नियम नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं। तो इंडिया के बाहर तो साल में कभी भी हो सकता है। यहाँ पे जो नियम है वो जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वारा जो नियम है उसके कारण ऐसा हुआ है। और इस तरह से जगन्नाथ जी के और भी मैनिफेस्टेशन हुए इस्कॉन में। एक प्रसिद्ध है जो कि राजापुर मायापुर में जो हुआ, क्योंकि जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के समय जो विग्रह बनाए गए थे जगन्नाथ जी के, उनकी सेवा पूरे तरीके से नहीं हो पा रही थी, इसलिए जगन्नाथ जी सपने में आके बताते हैं कि हम इस्कॉन मंदिर में सेवित होना चाहते हैं। तो जयप्रताप महाराज के एक शिष्य थे, वो सेवा करने जाते थे, परंतु मंदिर हैंडओवर नहीं हुआ था इस्कॉन को, कुछ लीगल समस्या आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि नहीं भी मिलेगा। तो जयप्रताप महाराज ने उस शिष्य से बोला कि अभी पूजा चालू मत करना, परंतु वो शिष्य चालू कर ही चुका था पूजा। तो पूजा जब बंद किया तो फिर सपने में देखा कि जगन्नाथ जी, वो सो रहा था, तो जब जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा दौड़ते हुए राधा माधव मंदिर की तरफ जा रहे थे। बोले थे राधा माधव को कितना अच्छा भोग मिलता है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसने तुरंत ये सपना जाके जयप्रताप महाराज को बताया कि महाराज ऐसा सपना आया है। तो महाराज को पता नहीं था कि सेवा ऑलरेडी चालू हो चुकी है। महाराज ने उससे पूछा, तुमने सेवा ऑलरेडी चालू कर दी क्या, भोग लगाना? उसने बोला हाँ, वो तो हफ्ते 10 दिन से कर रहे हैं। तो महाराज ने बोला, तुम जब मैंने मना किया था तब बताया क्यों नहीं कि तुम ऑलरेडी सेवा चालू कर चुके? तो फिर वो सेवा कंटिन्यू किया। तो राजापुर में जगन्नाथ जी की सेम सेवा होती जैसे राधा माधव की सेवा होती है। राधा माधव को जैसे भोग लगते हैं वैसे ही उनको भोग लगते हैं, सेम स्टैंडर्ड, 6 बार भोग लगना, आरती, सब कुछ उस तरह से करते हैं। और जगन्नाथपुरी के विग्रह भी 12 साल या 19 साल में बदलते हैं, परंतु राजापुर के विग्रह 500 साल से बदले नहीं है अभी तक, सेम विग्रह है, 500 साल पुराना विग्रह है। तो राजापुर जगन्नाथ की कई स्टोरी हैं, जन निवासपुर, पंकजांगीपुर, बहुत सारी स्टोरी बताते हैं राजापुर जगन्नाथ की। तो ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशन है जगन्नाथ जी के। चूंकि कलयुग में जगन्नाथ जी का अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जगन्नाथ जी और गौरनिताई, ये कलयुग में दो मुख्य भगवान के रूप होते हैं जिनकी पूजा होती है। एक है ईटिंग गॉड, एक है डांसिंग गॉड। जगन्नाथ जी का उंगली सूखने के पहले अगला भोग लग जाता है, तो लगातार भोजन करते रहते हैं। और दूसरे हैं डांसिंग गॉड, चैतन्य महाप्रभु हमेशा ही डांस करते रहते हैं। तो दो भगवान हैं हमारे, एक खाने वाले भगवान, एक डांस करने वाले। इसलिए भक्तों को भी ये 2 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, भोजन ठीक से करें और भोजन के बाद सोए नहीं, डांस अच्छे से करें। नॉर्मली भोजन गले के नीचे जाता है तो नींद आने लगती है, पर इतना भोजन करें कि डांस करने का वो रहे, डांस कर सकें। ओके, समय 9 बज गया ऑलरेडी। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, आज दोपहर में रथ यात्रा है, तो दोनों चीज़ें अच्छे से करिएगा, डांस भी अच्छे से करिएगा और रथ यात्रा के बाद प्रसाद भी अच्छे से लीजिएगा। ओके, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद।